मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर रवि सिंह है और मैं मास्टर ट्रस्ट की रिसर्च को आज आपसे शेयर फिर से करता हूँ। हम लोग किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या ट्रेड ले रहे हैं, उसकी बात करते हैं। इस समय मार्केट पे क्या चल रहा है, ऐसा क्या आपको लग रहा है कि मार्केट कहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव हो सकती है, कौन से स्टॉक आपको बाय करने हैं, निफ्टी के लेवल्स क्या हैं, उसकी तरफ थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी पे फोकस करेंगे तो आप जाएंगे इस समय निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर करंट लेवल पर देखें तो 24,270। अच्छी बात है कि हमें यहाँ पे 250-60 पॉइंट की एक तेज़ी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 77,800 के पास और बैंक निफ्टी 55,890 के पास है। फिलहाल तेज़ी बहुत अच्छी चल रही है। ऑटो, सीमेंट, एफएमसीजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, फर्टिलाइज़र, बैंक, आईटी, इनफैक्ट आईटी भी आज पॉजिटिव है। सिर्फ वीकनेस है मीडिया में और अग्रेसिव तेजी है मेटल, फार्मा, सर्विस इंडस्ट्री और टेलीकॉम। इनफैक्ट ये कहा जाए कि अक्रॉस द सेक्टर आज अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनमें कि आपको बाइंग मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ कन्वर्ट होता हुआ नजर आया। थोड़े से स्टॉक की चर्चा करें। पहले यहाँ पे ओवरऑल समझने की कोशिश करें कि किन स्टॉक्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। उसकी तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले आपको इंडिया सीमेंट, जो कि अभी 1-2 दिन पहले 10-11% तेज था, आज 3% डाउन है। आरईसी में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, जिंदल स्टील में प्रॉफिट बुकिंग है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। इनफैक्ट आज पावर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, तो ये अच्छी बात है, अच्छे साइन है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले भी याद दिला चुका हूँ कि थोड़े से इन स्टॉक्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चलिए, क्योंकि अभी के हिसाब से निफ्टी के जो ट्रेड है उस पर एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आएगा चार्ट के बेसिस पे भी कि 24,300 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 24,380 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 24,400, 50, 500, ये सभी रेजिस्टेंस जोन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ से चार्ट में वीकनेस वापस से स्टार्ट हो जाएगी। लोअर साइड पर ये अच्छी बात है, गैप ओपनिंग मिली है, लेकिन क्या गैप ओपनिंग टिकेगी, इसके संकेत थोड़े से कम है। खास तौर से इस समय जो एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहा है वो बैंकिंग काउंटर से, कि जिस हिसाब क्या होगा आगे, फेड कैसे डिसीजंस लेगा, उसकी पॉलिटिक्स और उसके साथ में डिसीजंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भारत में एथेनॉल को लेकर के एक स्टोरी बिल्डअप हो रही है, तो कहीं आप ट्रैप ना हो जाएं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा सा पुल बैक आ रहा है, लेकिन क्या पुल बैक सस्टेनेबल है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। लेकिन स्टॉक की चर्चा पे सबसे पहले ये देख लें कि किन स्टॉक पे आज के दिन आपको बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। ये मत समझिएगा कि ये करेक्शन है, थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो आज खरीद लें, नहीं। जैसे कि वोल्टास अभी भी पूरी तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, यहाँ पर बाय नहीं करना है। टाटा पावर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग है, अगले एक हफ्ते तक के लिए बाय नहीं करना है। खास तौर से अशोक लेलैंड पे देखें तो 165 का लेवल आ गया, यहाँ पे अभी रुकिए, 162 के आसपास शायद आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बाइंग बने। और एक स्टॉक याद होगा आपको, मैंने इंडिगो बताया था, जिससे कि अभी दूरी बनाकर रखिएगा। जल्दी छुट्टियों पे की वजह से आपको लगता है स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन मुझे लगता है टिकट के रेट बढ़ेंगे और स्टॉक के रेट करेक्ट होंगे। और ऐसा ना हो कि आप टिकट बुक कराएं इंडिगो के डिस्काउंट पे और स्टॉक खरीद के वहाँ पर डिस्काउंट अपना दे दें और वहाँ पे लॉस ले लें। तो बेटर है इंडिगो स्टॉक पे अभी दूरी बनाकर रखिए। 4300 से 4000 के आसपास के टारगेट अभी अचीव हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर एसटीबीटी की बात करें तो दिल में लड्डू जैसा फूट रहा है कि आप एसटीबीटी में आज इंडिगो को यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। जब एसटीबीटी की चर्चा हुई है तो कुछ स्टॉक्स एसटीबीटी के लिए ही यहाँ पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से चार्ट का करेक्शन दिख रहा है उसके हिसाब से मुथूट फाइनेंस इज नाउ एसटीबीटी कॉल। फिर से एसटीबीटी का मतलब है सेल टुडे बाय टुमारो। कल मॉर्निंग में अगर कुछ बाय करना है तो उसके लिए आज सेल करके जाना है, तो मुथूट फाइनेंस यहाँ पर दूसरी चॉइस होगी। तीसरी चॉइस है अदानी ग्रीन। ग्रीन से ग्रीन बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब यहाँ से ग्रीन से रेड की तरफ कन्वर्जन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप सेल की स्ट्रैटेजी लेकर चल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 1150 यानी 1150 के आसपास के लेवल वापस आ सकते हैं, यहाँ पे सेल की पोजीशन लेकर चलिए। पॉलीकैब बहुत दिनों तक अप ट्रेंड में रहा, लेकिन अब
इन लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी सेल की स्ट्रेटजी बन सकती है। फ्यूचर में अगर एसटीबीटी करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब सब कुछ क्या यहाँ पर एसटीबीटी करने लायक है? जो मैंने स्टॉक्स बताए उनका फोकस करिएगा। कुछ स्टॉक अब बीटीएसटी के लिए भी बात कर लेते हैं। बाय टुडे सेल टुमारो, इस पे अगर जाते हैं तो हिंद यूनिलीवर एक अच्छी स्टॉक हो सकता है। 23-34 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में, और इसको यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। वेदांता बहुत अग्रेसिव अप ट्रेंड के साथ आया है। 780 780 टू 800 के लेवल्स आपको अब जल्द देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें कुछ न्यूज़ है, उसके इम्पैक्ट के बावजूद भी यहाँ पर बीटीएसटी करने के लिए बहुत अच्छा है। बाय टुडे सेल टुमारो में कॉनकॉर 522, टारगेट 535 तक, स्टॉप लॉस 515 का यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। वहाँ पर भी एक बाय का क्लियर इंडिकेशन आपको साफ साफ नजर आ रहा है। एक स्टॉक बीटीएसटी में और अच्छा लग रहा है, हालांकि लीडर की तरफ रहता है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप बाय के लिए सोच रहे हैं तो आप अदानी पोर्ट को यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। उस स्टॉक में भी अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट के चार्ट पे काफ़ी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड डेवलप हुआ है, जो कि अभी 1750 तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप वहाँ के लेवल्स के लिए फोकस कर सकते हैं। बहुत कुछ खरीदारी करके नहीं चलना है। पोर्टफोलियो में जो पहले मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी कि आप 2 स्टॉक यहाँ पर ढूंढिए, अब आप 5 स्टॉक तक ढूंढिए और उनमें प्रॉफिट बुक करिए। साथ के साथ प्रॉफिट बुक करने के बाद एंट्री नहीं करनी है, जस्ट वेट फॉर सम मोर डेज। करेक्शन थोड़ा सा स्टॉक में ज़्यादा मिलेगा आपको, तो जो अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनमें आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। कैश का स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या कहीं पर कैश की अपॉर्चुनिटी है, कैश में कोई स्टॉक लिया जा सकता है, उसकी तरफ हम लोग फोकस करें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जिन स्टॉक से दूरी बनानी है उसकी लिस्ट अब तो आपको याद भी हो गई होगी। मुझे ऐसा लगता है रिलायंस इंफ्रा शायद वो सब कुछ खत्म करके ही मानेगा। फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड पे है। जेपी एसोसिएट खत्म ही हो चुका है। और दूसरी तरफ देखें तो थोड़ा सा आज जो स्टॉक्स आए जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज, जिसमें कि अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। कैश के स्टॉक में अगर इनमें है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। लॉन्ग टर्म एक डाउनवर्ड चैनल यहाँ पर स्टार्ट होने की बात हो रही है। एक बीजीआर एनर्जी है जिसे बार बार लोग कहते हैं बाय कर ले बाय कर ले। मेरे हिसाब से ना बाय करें ना सेल करें, अवॉइड लिस्ट में रखें, कचरा स्टॉक की लिस्ट में रखें, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इन स्टॉक्स में उतना कुछ मोमेंटम है नहीं। थॉमस कुक बहुत दिनों तक अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं होगा। 95 के नीचे अगर निकला तो वापस से 88 रुपीज़ तक जा सकता है, गिरावट का ट्रेंड हो सकता है। कैश में अगर हैं तो यहाँ से आपको दूरी बनानी चाहिए, यहाँ से आपको निकलना चाहिए। वोल्टास मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यहाँ पर बिल्कुल एक गिरावट बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। जी एक कैश का स्टॉक है जिसमें कि आपको एग्जिट लेना चाहिए। इन स्टॉक ये हायर प्राइस हैं, हालांकि हायर प्राइस किसे कहें क्योंकि 250 और 400 रुपये भी ट्रेड होता था, लेकिन अब 90 रुपये से ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे भी अपनी सांस छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कैश के अगर स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं बाय के लिए तो मैंने एक दो स्टॉक्स यहाँ पर बाय के लिए दिए हैं, पोजिशनल बाय के लिए भी दिए हैं, जिसमें IDFC फर्स्ट, चाहे आप फ्यूचर बाय कर रहे हो चाहे आप कैश बाय कर रहे हो, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है GRSC, बहुत गार्डन रिच, जिसे कि आपने डिफेंस के काउंटर पे बहुत बार देखा होगा। मैंने कई बार इसको रिकमेंड किया, अभी भी यहाँ पर रिकमेंडेशन है। 3500 तक 3500 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये हैं आज के ट्रेड। फोकस करिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मार्केट पे मत रहिए। अगले 2 दिन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ अपवर्ड मोमेंटम रहे ऐसा दिखाई नहीं देता।